morning, friends. Good morning to all of you. Hi. कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, बेटर होंगे और सभी अपने इस जो महामारी के समय में बहुत ही अपना अच्छे तरीके से ध्यान रख रहे होंगे, है ना? और पढ़ाई तो सबकी अच्छी चली रही होगी। तो इस समय देखो, ये जो टाइम है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस समय देखो, जो फर्स्ट इस समय जो भी बच्चा होगा ना, वो क्या है, जैसे पीछे चल रहा होगा, वो अपने आप को इस समय में आगे ला सकता है। क्या आगे ला सकता है? मतलब ये जो आप ये सोच रहे हैं कि अब कोविड-19 के अंदर कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा होगा, नहीं, बिल्कुल सब पढ़ रहे हैं। सबको पढ़ना चाहिए ना। और सब यही एक वो समय है जिसमें आप सबसे आगे निकल सकते हैं, है ना? तो सभी बच्चे अपना पढ़ाई में ध्यान देते रहें और तैयारी करते रहें। चलो, तो हम आज शुरुआत करते हैं। हमारी वो रह गई थी, मेन वर्ब पर हम पहुंच चुके थे, तो श्री गणेशाय नमः करते हैं। मेन वर्ब, तो मेन वर्ब के बारे में बता रहे थे। तो मेन वर्ब होती क्या चीज है? ये क्या है मेन वर्ब? ये मेन वर्ब है, वो सहायक क्रिया है। क्या है? सहायक क्रिया। मतलब कि जो भी सेंटेंस होता है उसमें ये अपनी भूमिका निभाती है। मतलब अपना अपना सब कुछ, जो सेंटेंस बनता है वो देखो, हर चीज का अपना अपना एक महत्व होता है। तो ऐसे ही ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब सहायक क्रिया है, मतलब ये सहायता करती है। मेन वर्ब यानी सहायक क्रिया है। ये क्या है? सहायक क्रिया है। ये क्रिया में, ये सेंटेंस में अपनी सहायता करती है। तो ये जो मेन वर्ब है, वे सहायक क्रियाएं जो ऑब्जेक्ट के, यानी ये जो सहायक क्रिया होती है वो क्या करती है? ये मुख्य क्रिया को अपनी सहायक, मतलब हर सेंटेंस बनाने में, एक सेंटेंस बनाने में अपनी एक भूमिका निभाती है। तो ये ऐसे ही ये है जो मुख्य क्रिया है। क्या होती है ये? ऐसे देखते हैं, वे सहायक क्रियाएं वे सहायक क्रियाएं जो किसी कार्य होना बतलाती है। और क्या कहलाती है? सहायक क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? सहायक क्रियाएं कहलाती हैं। वे सहायक क्रियाएं जो किसी कार्य का होना बतलाती हैं। वे सहायक क्रियाएं जो किसी कार्य का होना बतलाती है, वो क्या कहलाती है? हमारी सहायक क्रियाएं। किसी कार्य का ना बतलाती है। वो हमारी सहायक क्रियाएं कहलाती हैं। और ये कितने प्रकार की होती है? ये प्रकार की होती है टाइप्स ऑफ मेन वर्ब। क्या? टाइप्स ऑफ मेन वर्ब। ये होती है दो प्रकार की। कितने की होती है? दो प्रकार की। एक तो होती है ट्रांसिटिव, वर्ब, और दूसरी होती है ट्रांसिटिव वर्ब होते हैं सकर्मक क्रिया, और दूसरी होती है इंट्रांसिटिव।
ये होती है अकर्मक क्रिया। ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव दो, ये सहायक क्रिया के दो भाग हैं। ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब सहायक क्रिया के दो भाग हैं। ये दो प्रकार की होती है ये सहायक क्रिया। अरे ये सहायक क्रिया और ये मुख्य क्रिया होती क्या क्या है? सहकर्मक, मतलब देखो इसमें ही इस नाम के ही अंदर इस क्रिया का भाव छुपा हुआ है। सहकर्मक, सहकर्मक यानी कर्म के साथ, किसके साथ? कर्म के साथ। से मतलब साथ, मतलब सहकर्मक कर्म के साथ। अकर्मक इसमें कर्म उपस्थित नहीं होता है। क्या होता है? कर्म उपस्थित नहीं होता है। और ये होती है सकर्मक, ये होती है अकर्मक। अब देखो सकर्मक और अकर्मक। अब ये सकर्मक क्रिया ये हैं, ये दो प्रकार की ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसे जो ऑब्जेक्ट है इसमें दो प्रकार के होते हैं। एक तो सकर्मक जो क्रिया है, ये ट्रांसिटिव जो वर्ब है, इसमें कर्म दो प्रकार के होते हैं। एक तो एक कर्म रखने वाली सकर्मक क्रिया होती है, एक दो कर्म रखने, यानी वी हैव अ सिंगल ऑब्जेक्ट, वी हैव अ सिंगल ऑब्जेक्ट, वी हैव डबल ऑब्जेक्ट। मतलब इस जो जैसे कि आप देखेंगे कि एक कर्म रखने वाले सकर्मक क्रिया है। अब मतलब ये एक कर्म रखने वाली सकर्मक क्रिया है। अभी देखो हम दिखाते हैं एक बार डस्टर। यहां तक तो समझ ही गए होंगे मेरे हिसाब से। बिल्कुल ये जो सकर्मक क्रिया है, वे सहायक क्रियाएं जो किसी कार्य का करना या होना बतलाती है, सहायक क्रियाएं कहलाती हैं। और टाइप्स ऑफ मेन वर्ब के प्रकार दो प्रकार की होती है, सकर्मक, अकर्मक। और ये सकर्मक में दो भाग हैं। एक तो है अकर्मक, एक कर्म रखने वाले सकर्मक क्रियाएं, दो कर्म रखने वाली सकर्मक क्रियाएं। अब देखो मैं आपको इसे एक उदाहरण के साथ समझाऊंगा। शायद आपको ऐसे समझ में ना आए, और मैं एक उदाहरण दूंगा आपको तो समझ आ जाएगा। देखो उदाहरण है मेरा, आई एट माई मील। आई एट माई मील, तो अभी ये देखो आई एट माई मील, मैंने अपना खाना खाया। इसका मतलब मैंने अपना खाना खाया। तो अब इसमें आपको ये देखना है, इसमें जो मैंने अभी आपको बताई थी, वीटी हैविंग सिंगल ऑब्जेक्ट, वीटी हैविंग ए डबल ऑब्जेक्ट। तो अब आपको इसमें देखना है कि ये जो सेंटेंस है, ये सिंगल ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस है या डबल ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस है, ये आपको देखना है। तो अब देखिए हमने देखो एक वो होता है ना, हम इसमें एक प्रश्न करते हैं क्रिया से। किससे? क्रिया से। हमने प्रश्न किया, किससे किया? क्या से। क्या से हमने प्रश्न किया, क्या खाया हमने? खाना खाया। तो खाना खाया, इसमें हमने इससे प्रश्न पूछा क्रिया से, क्या खाया। तो जो इसका आंसर निकल के आया, वो आंसर आया हमने खाना खाया। तो मतलब खाना खाया, ये जो हमारा खाना है, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? कौन सा ऑब्जेक्ट है? ये हमारा
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? ये अब हम बताएंगे कि ये जो खाना खाया ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसे कहते हैं निर्जीव और ये होता है सजीव। जो हम क्या से प्रश्न पूछेंगे, उस जो क्या से जो प्रश्न पूछा जाएगा उसका जो उत्तर आएगा ना, वो आपका उत्तर आएगा वो हमेशा निर्जीव में आएगा। किस में आएगा? निर्जीव में। जैसे आपने प्रश्न किया, किससे आपने क्रिया से प्रश्न किया, जो क्रिया से जो प्रश्न किया जाएगा उसका जो उत्तर आएगा वो हमेशा निर्जीव आएगा। कैसा आएगा? निर्जीव। तो आप देखो, आपने प्रश्न किया, किससे किया? क्रिया से प्रश्न किया, तो उसने प्रश्न किया क्या खाया, क्या खाया? खाना खाया। तो इसका जो खाना खाने का जो उत्तर आया वो आपका क्या आया? वो आपका उत्तर आया निर्जीव। क्या है? निर्जीव, मतलब डायरेक्ट। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब ये आपका सेंटेंस हो गया वो सिंगल ऑब्जेक्ट का हो गया। किसका हो गया? सिंगल ऑब्जेक्ट का। किसका है? सिंगल ऑब्जेक्ट का मतलब ये एक कर्म वाली क्रिया है, एक कर्म रखने वाला सकर्मक क्रिया है। तो अब देखेंगे एक और, हम एक और देख लेते हैं किसका? दो कर्म वाले का। अब देखो दूसरा देखते हैं। He wrote Ramesh a letter. He wrote Ramesh a letter. अब देखो, अब इसका मतलब क्या होगा? He wrote Ramesh a letter. अब इसका हिंदी अर्थ करेंगे तो वह रमेश को एक पत्र लिखता है। क्या लिखता है? एक पत्र लिखता है। अब हमने इसका हिंदी अर्थ किया। अब इसके अंदर अब जब हम देखो क्या और किससे, क्या और किसने, हम इसमें दो प्रश्न पूछेंगे। हमेशा क्रिया से दो प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या और किसने। अब देखो, वह रमेश को एक पत्र लिखता है, तो पत्र, अब इसमें हम क्रिया से हमने पूछा वह क्या लिखता है, उत्तर आया पत्र। क्या उत्तर आया? पत्र। अब हमने लिखा किसको, पत्र किसे लिखता है। देखो क्रिया से हमें, और ये मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, किसे, क्रिया से हमें दो प्रश्न पूछे, क्या और किसे, किसे। तो अब जो हमारा पहला उत्तर आया तो वो तो आ गया हमारा पत्र। क्या आ गया? पत्र। यानी ही रोट्स रमेश ए लेटर, तो वह रमेश को एक पत्र लिखता है। तो और उसका उत्तर आ गया, हमने उससे क्रिया से प्रश्न पूछा कि वह क्या लिखता है, क्या लिखता है? एक पत्र लिखता है। किसे लिखता है? किसे लिखता है? उत्तर आया रमेश को। आप देखेंगे, आगे समझते हैं। ही रोट्स रमेश ए लेटर। अब देखो उत्तर आ गया। तो हमारा ये जो पत्र है ये क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? कौन सा ऑब्जेक्ट है ये बताए। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पत्र क्या सजीव है या निर्जीव है? सिंपल सी बात है, निर्जीव है। तो हमारा जो पत्र हो गया वो हमारा क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हमने प्रश्न पूछा किसे लिखता है, तो किसे लिखता है? उसका उत्तर आया रमेश को लिखता है। तो हमने उसे रमेश को लिखता है। तो अब ये बताइए, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? कौन सा ऑब्जेक्ट है? अरे रमेश कोई निर्जीव है या सजीव है? भाई इंसान है वो रमेश,
सजीव ही होगा, तो वो कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया हमारा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, रमेश इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये हो गई हमारी मेन वर्ब में ट्रांसिटिव वर्ब की क्रिया, है ना। तो अब हम चलते हैं आगे किस पर? अब हाँ, इसमें एक नोट और है। क्या है? नोट। इसमें जो ऑब्जेक्ट है उसको आगे पीछे भी बदल कर लिखा जा सकता है। इसके अंदर की बात है, वो आपने पहला सेंटेंस देखा था ना, इसमें नहीं है ये बात कि इसमें नहीं है ये बात कि इसको आगे पीछे लिखा जा सकता है ऑब्जेक्ट, इसमें नहीं है। डबल ऑब्जेक्ट के अंदर ही सकर्मक क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया के डबल ऑब्जेक्ट वाली जो क्रियाएं होती हैं प्राय उनको इंटरचेंज किया जा सकता है, बदला जा सकता है आगे पीछे। और जो सजीव होता है ना, उसके साथ टू का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? टू। तो अब इसी सेंटेंस को देख लीजिए, ये सेंटेंस लिख रहा है आपके सामने। हम इसी सेंटेंस को किसमें, अब इसको इंटरचेंज करेंगे। इसको इंटरचेंज कैसे किया जाएगा? अब देखिए, लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं। आई wrote a letter to आई नहीं आएगा, तो ये है ना, he wrote a letter to रमेश। तो जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उससे पहले किसका प्रयोग किया जाएगा? टू का। ये सेंटेंस, अब एक सेंटेंस देखते हैं। ऊपर देखते हैं, इसको दिख नहीं रहा। I wrote my father a letter। अब देखिए, हमने ये लिखा ये सेंटेंस। अब हमने देखा कि हमने जो डबल ऑब्जेक्ट था उसमें हमने इसमें एक नोट लिखाया था। तो इसमें नोट लिखाया था कि इसको इंटरचेंज किया जा सकता है। तो इंटरचेंज किया हमने इसको, तो उसमें इंटरचेंज जो किया उसमें आपने देखा हमने टू का यूज किया। किसका यूज किया? टू का। तो हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले जब हम सेंटेंस को इंटरचेंज करेंगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले हमें किसका यूज करना पड़ेगा? टू का। क्योंकि अगर हम जैसे सेंटेंस को इसमें ये डबल ऑब्जेक्ट के अंदर ही होता है ये सेंटेंस, जिस उसको इंटरचेंज किया जा सकता है। ये सिंगल ऑब्जेक्ट, जो सिंगल ऑब्जेक्ट वाला है उसके अंदर नहीं किया जा सकता इसका यूज। तो आपने देखा कि हमने इसको इंटरचेंज किया, तो हमने किसका यूज किया? टू का यूज किया। तो ये यही है कि मतलब जो सेंटेंस है उसमें इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के से पहले हम किसका यूज करते हैं? टू का। हमने देख ली। अब हम देखते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब। क्या देखते हैं? इंट्रांसिटिव वर्ब। जल्दी से देखते हैं।
इसका इंट्रांसिटिव का ये होती है अकर्मक क्रियाएं। वे अकर्मक क्रियाएं जिनके पास कोई कर्म नहीं होता है वे अकर्मक क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? अकर्मक क्रिया है। अब इनके पास कोई मतलब कर्म नहीं होता है। क्या नहीं होता है? कर्म। अपना स्वयं का कोई कर्म नहीं होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल देखते हैं। आई वेंट होम। तो ये जो है ना, ये कौन सी है? वर्ब इंट्रांसिटिव। ये कौन सी है? अकर्मक क्रिया। मतलब क्या हो? ये जो इंट्रांसिटिव वर्ब है ये अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया वे होती है जिनके पास स्वयं का कोई कर्म नहीं हो। कर्म इनके पास क्या? कर्म नहीं। अकर्मक, यानी नहीं, मतलब कर्म यानी कर्म, कर्म। अकर्मक मतलब कोई कर्म नहीं, तो वो कहलाती है अकर्मक क्रिया। क्या आपने देख लिया? आई वेंट होम। तो आई वेंट क्या है यहाँ पर? यहाँ पर है इंट्रांसिटिव वर्ब। हाँ तो फ्रेंड, आप इसे देख लीजिए और आज के लिए हम इतना ही काफी करते हैं। कल फिर इससे आगे देखेंगे। तो देखो, आप अपने फ्रेंड सर्कल, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां पर भी जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं, उसमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।